तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कॉर ऑफ क्लासेस में। और आज हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की नेक्स्ट सीरीज़ है। चलिए बिना टाइम को लॉस की स्टार्ट करते हैं। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, द टीचर लेट अस डैश टू गो अर्ली, टू लीव अर्ली, गो अर्ली, अर्ली टू गो। यहाँ पे जो बात है, द टीचर लेट अस लगा, उसका मतलब जो टीचर जो बात हो रहा है वो हमारे लिए बात हो रहा है, खुद के लिए बात हो रहा है, और लेकिन टीचर के थ्रू हो रहा है। तो जब आप खुद का काम करवाते हैं, किसी के थ्रू आप काम करवाते हैं, तो आपका यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, गो अर्ली। यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, ऑप्शन हो जाएगा गो अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400, जेन इज अनॉयड ऑन मी, विथ मी, अगेंस्ट मी, ओवर मी। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑन मी, जेन इज अनॉयड ऑन मी, मेरे ऊपर अनॉयड, तो किसी के ऊपर अनॉयड नहीं होते। जेन इज अनॉयड अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट अनॉयड हुआ, ये भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है। जेन इज अनॉयड ओवर मी भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। विथ मी, मेरे साथ, जेन इज अनॉयड विथ मी, मुझसे, जेन जो है वो मुझसे, यहाँ पे मीनिंग आ रही है, तो प्रपोजिशन ये लगे, यहाँ पे विथ लगेगा, क्योंकि उसके साथ, उससे वो अनॉयड हुआ है, तो विथ मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 401, आई एम नॉट एंग्री डैश यू पॉल। सेम क्वेश्चन है, आई एम नॉट एंग्री, जब आप किसी से एंग्री होते हैं, तो किसी से एंग्री होते हैं, तो सामने वाले से, तो विथ उसको बताते हैं कि आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 402, डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमॉन्ग द टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन, आर्टिकल का क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ए लगा हुआ है, और यह है आपका वॉवेल, और वॉवेल जब आ गया तो यहाँ पे एन ये आ सकता है, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन है। लेकिन आगे देखा जाए तो एंड के बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स करके यूरोपियन आ गया, और जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोपियन करते हैं। तो जब प्रोनाउंसिएशन में आप यू बोल रहे हैं, इसका मतलब कि यू का स्पेलिंग होता है YOU। इसका मतलब कि आप ये वाला यू पढ़ रहे हैं, और वाई का मतलब होता है कंसोनेंट। तो यहाँ पे जाएगा एन, और ए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर है। 402 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर है कि एन आपका यूज होगा वॉवेल साउंड ऑस्ट्रेलियन के साथ, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन जब पढ़ते हैं तो ओ का प्रोनाउंसिएशन लाते हैं, और ओ मतलब वॉवेल, और यूरोपियन पढ़ते हैं तो YOU, यू का यू का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वहाँ से उस हिसाब से आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपके आर्टिकल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 403, आई हैव बिन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, आई फाइनली फाउंड द डैश वन गुड। अब यहाँ पे आई फाइनली फाउंड द डैश वन, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका अपार्टमेंट के लिए लगेगा, और अपार्टमेंट आपको मिल गया है, फाइनली आपको अपार्टमेंट मिला है, और कैसा मिला है, गुड वन, जैसा आप खोज रहे थे वैसा मिला है। इसका मतलब कि परफेक्ट वन आपको मिला है, जैसा आप सोच रहे थे वैसा परफेक्ट पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 404, द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। यूथ जो है वो उनको बिलीव इन गॉड में बिलीव होना चाहिए, तो हो जाएगा इन गॉड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है 404। मैं ऑप्शन क्वेश्चन के सामने लिखता चला जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, द यूथ शुड बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405 आपकी स्क्रीन पे, ही वॉज बोर्न डैश इंडिया। सेम क्वेश्चन है, ही वॉज बोर्न ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑफ का सेंस नहीं आएगा 405 में, इन इंडिया होगा, ही वॉज बोर्न इन इंडिया, वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। नेक्स्ट 406, द कन्विक्ट tried his level best to justify himself but the judge looked dash him and found him guilty। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का, यहाँ पे काम फ्रेजल वर्ब लुक नहीं, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे नहीं है। द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, जो दोषी था वो पूरा अपना बेस्ट से बेस्ट प्रयास किया कि वो अपने आप को मतलब प्रूव कर सके, लेकिन द जज लुक्ड एट हिम, द जज लुक्ड एट हिम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो लुक एट होता है, लुक एट आपका ईडियम होता है, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ध्यान से एग्जामिन करना, किसी चीज़ को ध्यान से सतर्कता से उसको देखना, उसको एनालिसिस करना। तो जज जो है वो उसको अच्छे से एकदम ध्यान से एनालिसिस किया और उसको दोषी पाए लास्ट में, तो लुक एट हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज अपोनेंट्स लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे देखिए, हिज अपोनेंट्स लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम, तो अपोनेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं सामने वाले पार्टी को
आज मोदी जी आज बीजेपी की पार्टी है तो सामने वाला पोजीशन क्या करते हैं, या कल को कांग्रेस की होगी तो सामने वाला पोजीशन क्या करेंगे कि उनके खिलाफ अपना टायरेट करेंगे, उनके खिलाफ टायरेट करेंगे। टायरेट मतलब होता है कि उनका अपोजिट बोलेंगे, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे उनकी बातों का। अगर वो कुछ काम करे तो उसको पे कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको उनको दोषी ठहराएंगे, उसको कहते हैं पॉलिटिकल टायरेट। पॉलिटिकल टायरेट कहते हैं इसमें कहते हैं क्रिटिसाइज करने, अपने स्पीच में क्रिटिसाइज करेंगे। तो हिज अपोनेंट्स लॉन्च अ पॉलिटिकल टायरेट अगेंस्ट हिम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408, व्हाट एंड डैश स्टोरी। स्टोरी आपका नाउन है और इसके पहले आपका आना चाहिए एडजेक्टिव। तो इनक्रेडिबल स्टोरी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए आई एम नॉट क्रेडुलस इन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। क्यों है, क्योंकि इनक्रेडिबल स्टोरी तो समझ में आ गया कि अद्भुत स्टोरी है। आई एम नॉट क्रेडुलस इनफ येट टू बिलीव इट। तो यहाँ पे जो क्रेडुलस का मीनिंग आ जाएगा वो हो जाएगा कि मतलब बहुत मैं मतलब रेडी नहीं हूँ इस बात को विश्वास करने के लिए, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं मतलब तैयार नहीं हूँ इस बात को विश्वास करने के लिए। तो इसका मतलब होता है क्रेडुलस। तो क्वेश्चन नंबर 408 का ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409, माई फादर इज़ वेरी डैश टू मी वी यू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब जब फादर फुटबॉल खेल रहे हैं उसके अपने बच्चे के साथ, अपने साथ, तो इसका मतलब फादर क्या है, फ्रेंडली है। और वेरी आपके बाद आपका एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे फ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्नोलॉजी स्टाफ्ड कस्टमर वुड ओनली बी डैश टू बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू प्रोडक्ट। अब टेक्नोलॉजी थ्रिविंग मतलब होता है फल फूलना, मतलब कि किसी भी पैसे से या फल फूलना या नरिशमेंट आपका फ्लोरिश हो रहा है, मतलब आप फल फूल रहा है, बढ़ रहा है अपने लाइफ में। और डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेरेशन देना। इरिटेबल मतलब पता है आपको इरिटेट करना। थ्रिल्ड मतलब होता है कि रोमांच, थ्रिल्ड मतलब रोमांच होता है, या मतलब आपके अंदर एक अलग से एक्साइटेड है आप। तो टेक्नोलॉजी स्टाफ कंप्यूटर वुड ओनली बी थ्रिल्ड टू बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू प्रोडक्ट। अब जो भी टेक्नोलॉजी कस्टमर की जो है वो जब भी न्यू सामने आएगा, प्रेजेंट होगा, तो वो एक थ्रिल्ड रहेगा, मतलब कि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा कि इसके अंदर है क्या, जानने की इच्छा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 411, नेक्स्ट क्वेश्चन 411 क्या है, नीदर श्याम, ये तो बेसिक है, नीदर श्याम नॉर रोहित, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। नीदर श्याम नॉर रोहित केम टू द स्कूल टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 412 में क्या है, ही इज़ गेटिंग मैरिड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, टू माया। ही इज़ गेटिंग मैरिड टू माया, मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, ये बात हर जगह लागू नहीं होती। ही इज़ गेटिंग मैरिड टू माया। नेक्स्ट क्वेश्चन 413, मेडिकल डॉक्टर्स शुड ट्राई टू डैश एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल। मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू हील मतलब होता है कि पेशेंट को आराम देना, उनकी चोट से, उनके दर्द से उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना। तो यहाँ पे हो जाएगा हील, जो भी बीमार लोग उनको सही करना कहते हैं हील। नेक्स्ट क्वेश्चन 414 सॉरी, कैन यू टेल द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए कि ओवर एंड लगा हुआ है और बात अलग अलग है बटर और मैगजीन की, बटर और मार्गरीन की बात हो रही है, और डिफरेंस के बाद बिटवीन आएगा क्योंकि बिटवीन ही लेता है अपने साथ एंड, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 415, आई एम नॉट वेरी गुड। अब वो बहुत अच्छा नहीं है, किस में नहीं है, अपने किसी काम में नहीं है। उसका काम क्या है, वो कि वो चीज़ों को रिपेयर करता है और इसके साथ हमेशा ऐड लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। तो आई एम नॉट वेरी गुड एट रिपेयरिंग थिंग, याद रखिएगा, गुड एट मतलब होता है कि अपने काम में आप अच्छे हैं या बुरे हैं तो उसको आप गुड एट से बताएंगे। अगर अच्छे हैं तो गुड, लेकिन एट आप बताएंगे, एट बताने का मतलब कि आप अपने काम में कैसे हैं, एट से बताते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट, विल ऑल ऑफ यू डैश अप फॉर प्रेयर। विल ऑल ऑफ यू डैश अप फॉर प्रेयर। अब इस यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप खड़े हो सकते हैं प्रेयर के लिए, तो राइज हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कि विल ऑल ऑफ यू राइज अप फॉर प्रेयर, मतलब आप खड़े हो सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। राइज मतलब खड़े होना। इसका रेज मतलब होता है कि किसी चीज़ को उठाना, और रेज पता है, और रेज मतलब पता है रेजिंग। नेक्स्ट 417, द आर्ट ऑफ कुकिंग डैश इन एंशेंट इंडिया। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ कुकिंग इन एंशेंट इंडिया की बात हो रही है, और एंशेंट इंडिया का मतलब है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे डोवेर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे डोवेर नहीं है, तो इस वजह से ये आपका पैसिव, यहाँ पे आपका नॉर्मल सेंटेंस नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा पैसिव वॉइस लगेगा। और यहाँ पे बात पास्ट में चली तो वाज परफेक्ट, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 417 का ऑप्शन नंबर 4, 417 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पैसिव वॉइस में सेंस तो वाज परफेक्टेड। 418, अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज। अब देखिए रिफ्यूजीज हैं और काफ़ी नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हमें पता नहीं कितने रिफ्यूजीज हैं, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 418 का ऑप्शन नंबर 4।
प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 419, अ न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। अब नई गवर्नमेंट जो है पिछले साल ही आई है, अपनी चार्ज ली होगी, तो इसको इस चीज़ को बताते हैं 419 को हम लोग फ्रेजल वर्ब से। और फ्रेजल वर्ब की आपको जल्दी वीडियो आएगी फ्रेजल वर्ब की, और डेली उसमें 8 से 10 फ्रेजल वर्ब होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेक ओवर, ऑप्शन नंबर 2 ओवर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टुक ओवर का मतलब होता है टुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के चार्ज लेना, या उस चीज़ को आप स्टार्ट कर दिए हैं, उस पर कंट्रोल करना अपना। नेक्स्ट, मोहन्स कैरियर हैज टेकन सम, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न। मोहन्स कैरियर टेकन सम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्ट और टर्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तभी वो बता रहा है किसी को कि इंटरेस्टिंग काफ़ी दिलचस्प है। एडजेक्टिव हो जाएगा ये आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला गेंड एन एडवांटेज। अब किसी भी चीज़ पर अगर आप उसका फ़ायदा लेंगे तो आप ओवर लगाते हैं वहाँ पे, ओवर मी। तो आप ओवर से बताते हैं, अगर किसी चीज़ का आपको फ़ायदा लेना है, किसी चीज़ किसी इंसान का फ़ायदा लेना है, तो उसको आप ओवर मी से बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 421 का ऑप्शन नंबर थर्ड ओवर प्रपोजिशन आपका है, और यहाँ पे हो जाएगा ओवर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 422, सी वॉज रिमार्केबली डैश इन सिंगिंग एंड डांसिंग। अब सी वॉज रिमार्केबली मतलब याद रखना, मतलब कि वो ऐसा वो अपने इन सिंगिंग और डांसिंग में, यहाँ पे स्पेस लगाना ध्यान नहीं पड़ा, इन सिंगिंग एंड डांसिंग। तो रिमार्केबली मतलब कि याद है आप चीज़ को, किसी बात को, पुरानी बातों को याद, मतलब कि वो इतना अच्छा सिंगिंग डांसिंग में है कि आप उसको याद करते हैं, तो उसको कहते हैं अकम्प्लिश्ड, मतलब वेल, उसको बहुत ही अच्छा है वो अपने सिंगिंग और डांसिंग के टैलेंट में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 422 का, 422 का हो जाएगा अकम्प्लिश्ड। इसको कहते हैं, आप कह सकते हैं स्किल्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रेनिंग डैश डू नॉट गो आउट। पानी जाहिर सी बात है बहुत तेज़ बरस रही है, तो बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है पानी जब बरसा तो कहते हैं इट इज़ रेनिंग हैवीली, मतलब काफ़ी भारी वर्षा हो रही है। हिंदी में आप बोलते हैं भारी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 424, व्हेन शी रिटायर्ड शी हैंडेड डैश द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। जब वो रिटायर्ड हो गया था तो किसको अपना चार्ज दिया होगा, तो उसको कहते हैं हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को चार्ज सौंपना, किसी दूसरे को सौंपना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 425, स्टैटिस्टिक्स डैश ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स है, और जब भी आप किसी सब्जेक्ट को बताते हैं तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। 426, द बस डैश 50 पैसेंजर फेल डैश द रिवर। अब जाहिर सी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर लिखा हुआ है, और जाहिर सी बात जब कोई फेल होता है तो यहाँ पे कोई ज़मीन से ही रिवर में जाएगा, या किसी फेज़ चेंज होता है यहाँ पे। जब भी आप किसी अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, जैसे दूसरे फेज़ में जाते हैं, तो आप इनटू लगाते हैं यहाँ पे। तो इनटू का ऑप्शन यही है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना कुछ देखे आप लगा सकते हैं यहाँ पे विथ और इनटू। द बस विथ 50 पैसेंजर फेल इनटू द रिवर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिवर है, ये अब यहाँ पे है, तो आपका आप यहाँ पे एयर में है, लेकिन यहाँ पे आप जाते ही वाटर में चले जाएंगे, तो आपको फेस चेंज हुआ यहाँ पे, तो आपको इनटू लगाना होगा। नेक्स्ट 427, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड ऑफ दिस डिसीज। रिड के साथ ऑफ लगता है, छुटकारा पाना मतलब उससे होता है, उससे अब निजात पाना। 427 रिड ऑफ एक ईडियम भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 428, सी ट्राइज टू एडजस्ट। वो कोशिश कर रही है एडजस्ट करने की। क्या एडजस्ट करने की? विथ हर रिलेशन उसके साथ जो उसका रिलेशन है उसको एडजस्ट कर रही है बताने की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, तो 428 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429, माई टेनिस प्लेयर इज अ डैश, सी विल नॉट प्ले मिक्स डबल्स इन शॉर्ट और अ टेनिस स्कर्ट, सी इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट बीइंग प्रॉपर एंड मॉडेस्ट। क्वेश्चन की थोड़ा से सेटिंग गड़बड़ हो गई है, तो इसको कहते हैं प्रूड। प्रूड मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी कोई ऐसा पर्सन जो कि न्यू चीज़ों को देख के शॉक्ड हो जाए, मतलब जो कभी देखा ना हो, वो कभी पहली बार देख के शॉक्ड हो जाए, तो उसको कहते हैं प्रूड। प्रूड ऐसे लोग को कहते हैं जो न्यू चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। 430, समटाइम्स इट इज़ गुड टू, अपनी बातों को अपने फ्रेंड के सामने रखना कभी कभी ये अच्छा होता है, तो इसको कहते हैं बेयर योर सोल। 430 को जगह बेयर योर सोल, ये भी आपका इडियम होता है, तो याद रखिएगा बेयर योर सोल। यहाँ पे बेयर योर सोल रखेंगे जब ऑप्शन नंबर सेकंड को, तो क्या कहते हैं अपनी बातों को सामने रखना, उसको कहते हैं इडियम भी। 431, इफ़ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम यू शुड डू समथिंग। अगर आपको चिंता अपने प्रॉब्लम्स की, तो आपको जरूर उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो फॉर से बताएंगे आप उसके लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉर से बताएंगे, ना कि अगेंस्ट बताएंगे, विद बताएंगे, अबाउट बताएंगे। दिस इज एंटायरली डैश यू एंड मी। अब जाहिर सी बात है यू एंड मी है, तो एंटायरली बस बिटवीन लगेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, दिस इज एंटायरली बिटवीन यू एंड मी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आंसर है। 433,
द मदर पार्टेड डैश हर मैरिड डॉटर इन सॉरो। अब देखिए पार्ट का दो मतलब होता है, एक पार्ट फ्रॉम होता है और एक पार्ट विथ होता है। तो पार्ट फ्रॉम जो होता है, पार्ट फ्रॉम आप वहाँ लगाते हैं, द पार्ट फ्रॉम आप वहाँ लगाते हैं जब आप किसी को छोड़ते हैं। तो पार्ट फ्रॉम मतलब कि किसी चीज़ को आप सब जुदा होते हैं, किसी चीज़ से दूर होते हैं, उसको कहते हैं पार्ट फ्रॉम। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से जुदा हो रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से, तो उसको कहते हैं पार्ट विथ। याद रखिएगा, ये लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहाँ पे जो मेरी डॉटर एक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 433 का। नेक्स्ट 434, दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाई स्टीवन स्पिलबर्ग। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन, इज नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ हमारा चाहिए सब्जेक्ट यहाँ पे दिस मूवी, ये बात पैसिव वॉइस में है, तो दिस मूवी सब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, तो इज नॉट इट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 435, डैश कैन बी नो एक्सक्यूज दिस टाइम स्टूडेंट्स। देयर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, देयर कैन बी नो एक्सक्यूज दिस टाइम स्टूडेंट्स। 436, टेबल्स आर यूजली मेड ऑफ वुड। जब भी आप किसी चीज़ से डायरेक्ट उस चीज़ को लाते हैं, मतलब बिना किसी को चेंज किए, तो लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठा है, और लकड़ी से आप तुरंत टेबल बना दें, तो लकड़ी को तो चेंज नहीं किए, लकड़ी का लकड़ी रहेगा, उसको कहते हैं ऑफ से बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, जैसे मेड ऑफ वुड है, अगर मैं यहाँ बता दूँ कि ब्रेड इज मेड ऑफ वीट, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रेड इज मेड फ्रॉम वीट, आटे से ब्रेड बनता है, क्योंकि उसके आप उसके फिजिक्स को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज डैश हर रूडनेस। 437 का मैंने बताया था आपको कि सरप्राइज के साथ हमेशा एट लगता है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे सरप्राइज हो रहे हैं, उसको आप इशारा करके बताते हैं कि आप सब सरप्राइज हैं, तो एट लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 438, When Wilbur Wright tried to sell his flying machine to the US government, the official in charge were। जब विल्बर राइट अपनी फ्लाइंग मशीन यूएस गवर्नमेंट को बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो जो ऑफिशियल इंचार्ज, जो वहाँ के जो ऑफिशियल लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा संशय में आ गए कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ये, तो उसको कहते हैं हाईली सेप्टिकल। एस साइलेंट रहेगा, हाईली सेप्टिकल, और ये आपका एडजेक्टिव होता है हाईली सेप्टिकल। सेप्टिकल आपका एडजेक्टिव है, हाईली आपका एडवर्ब है। तो इसमें क्या मतलब होता है, हाईली सेप्टिकल का मतलब होता है कि डाउट करना। जैसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राफेल का फाइल सैंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे देखिए कई सारे मिनिस्टर, कई सारे अपोजिशन वाले लोग सेप्टिकल हो गए थे, हाईली सेप्टिकल हो गए थे। उन लोगों को डाउट होने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने हाई कॉस्ट पे। तो भले बाजू कुछ भी उसके पीछे हो, लेकिन यहाँ पे हाईली सेप्टिकल का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 439, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू डैश द ट्रेन। तुम क्या कर सकते हो, या तुम क्या करोगे इफ़ यू, अगर तुमने ट्रेन को मिस कर दिया था, तो तुम क्या किए होगे। सॉरी, वुड लगा हुआ है, तो तुम क्या किए होगे जब तुम ट्रेन को मिस करते हो, तो हैड मिस हो जाएगा, मतलब पहले ट्रेन मिस हो, उसके बाद वो पूछ रहा है। 439 का ऑप्शन हो जाएगा हैड मिस्ड। 440, आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 ईयर, लॉन्ग जो ड्यूरेशन है, तो 4 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 441, इफ़ आई डैश हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर इफ़ आई हैड नोन हर एड्रेस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है, क्योंकि अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो मैं उसे ज़रूर बुलाया होता। बात कंडीशनल में चलेगी, और यहाँ पे वुड हैव लगा हुआ था, यहाँ पे आपको बात को हैड और नोन पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा, तो 441 का हो जाएगा इफ़ आई हैड नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू डैश इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। इसका मतलब कि बालू जो है वो काम कर चुका है बाकी कई सारे राज्यों में, जब उसने डिसाइड किया था कि वो कोलकाता में काम करेगा, तो इसका मतलब कि बालू पहले ही काम कर चुका है। तो यहाँ पे 442 का हो जाएगा बालू हैड वर्कड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बालू हैड वर्कड इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। इसका मतलब बालू पहले काम कर चुका है। पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में सेट बात चल रही है, सिंपल पास्ट में बात चल रही है व्हेन ही डिसाइडेड, तो बात को हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। इसका मतलब जब वो कोलकाता में काम करने को डिसाइड किया था, इसका मतलब वो पहले से ही कई जगह काम कर चुका था, तो हम बात को पास्ट परफेक्ट में लेकर चले जाएंगे, हैड वर्कड, क्योंकि सिंपल पास्ट कभी पास्ट में जाते हैं तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट 443, द डिग्री विल बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग द एनुअल कन्वोकेशन। बहुत ही बेसिक है, कन्वोकेशन मतलब आप जानते होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जब कन्वोकेशन होता है, तो वहाँ पर डिग्री को किसी भी एक रिप्यूटेड आदमी से, या उसके वहाँ के मेयर, या वहाँ के चेयरमैन कॉलेज के, या वहाँ के प्रेसिडेंट से, या तो फिर स्टेट के राज्यपाल से, तो आप गवर्नर से उनको डिग्री प्रोवाइड होती है, तो कौन को कहते हैं एनुअल कन्वोकेशन, उसी में डिग्री मिलता है।
सी स्लिप्ड एंड स्प्रेंड। स्प्रेंड मतलब होता है अपने एंकल को घुमा देना या उसको मतलब खिंचाव आना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, तनाव आना, उसको कहते हैं स्प्रेंड। ये आपका वर्ब है और ब्रोकन हो नहीं सकता। मैसेज मसाज को कोई बात ही नहीं है, हॉटेड नहीं हो सकता, स्प्रेंड हराएंगे। जब स्प्रेंड वर्ड अगर नहीं होता तो यहाँ पे आप हॉटेड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्प्रेंड होगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देना, यहाँ पे एंड लगा हुआ है और एंड लगा है इसका मतलब यहाँ पे जो एंड के इधर आपका अगर वर्ब है तो इधर भी आपको वर्ब से ही जुड़ेगा, तो स्प्रेंड लगेगा यहाँ पे, और स्प्रेंड आपका वर्ब है यहाँ पे। मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर मेनी अट्रैक्शंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मसूरी जो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 445 को हो जाएगा अट्रैक्शन, यहाँ पे उसका नाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 446, द बॉय डैश हुम आई वॉज प्लेइंग आर ऑल माई गुड फ्रेंड्स। बॉय जिसके साथ मैं खेल रहा था वो सारे मेरे अच्छे दोस्त थे। तो द बॉयज़ के बाद हमें एक ऐसा वर्ड सब्जेक्ट मतलब वर्ड चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए जो ये बता दे कि मैं उसके साथ खेल रहा था, तो विथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। विथ लगाने से ही पता चलता है कि मैं उसके साथ खेल रहा था। 446 का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज डैश दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम। ऑप्शन देयरफॉर, इवन थो, हैंस, मोरोवर। यहाँ पे जो बात आएगी आपकी कि प्रवीण एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज, उन लोगों का कॉलेज में एनरोल नहीं हुआ, इवन दो, उसके बावजूद उन्होंने मैनेज कर लिया अच्छे मार्क्स पाना, ऑफिशियल एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर पाना। तो इवन तो मतलब होता है उसके बावजूद, इवन तो ये आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448, 448 क्या है कि द जिप्सीज डू नॉट लीव एट अ पार्टिकुलर प्लेस। जिप्सीज यहाँ पे मतलब है एशिया में जो लोग बंजारे टाइप के लोग रहते हैं जो एक जगह फिक्स नहीं हो पाते, उनको कहते हैं जिप्सीज। तो द जिप्सीज डू नॉट लीव परमानेंटली, मतलब कि एक जगह वो परमानेंटली नहीं रह सकते, वो लोग अपना टेम्परेरी में प्लेस को चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गया कि द जिप्सीज डू नॉट लिव परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 449, गो होम इमिडिएटली, घर जाओ जल्दी, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तुम्हें देख रही है, मतलब तुम्हें बुला रही है तुम्हारे तरफ, मतलब कि इज लुकिंग फॉर यू आपका फ्रेजल वर्ब होता है, लुक फॉर यू, लुक फॉर यू का फ्रेजल वर्ब होता है, और यहाँ का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। तो बिकॉज का सेंस आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर थर्ड है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज स्लो एज यूजुअल इवन अ स्नेल वुड हैव सीम्ड फास्टर। यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो रहा है कि ही वाज स्लो एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब कि वो मतलब उसी तरह स्लो है जितना कि स्नेल, नहीं, इसका मतलब ये है कि ही वाज स्लो एज यूजुअल इवन ए स्नेल वुड हैव सीम्ड फास्टर, मतलब कि ही वाज स्लो एज यूजुअल वो उसी तरह का स्लो है, वह उसी तरह स्लो है जबकि स्नेल इससे फास्ट दिखता है। स्नेल के जो स्नेल जैसा प्रतीत होता है वो इससे ज़्यादा फास्ट दिखता है, तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो रहा है तो फास्टर हो जाएगा कि ही वाज स्लो एज यूजुअल इवन ए स्नेल वुड हैव सीम्ड फास्टर, उससे फास्ट तो हमें स्नेल दिखता है। नेक्स्ट 451, यहाँ पे भले यहाँ पे लेकिन स्नेल आपका स्लो है, लेकिन एक बात को कंपैरेटिव करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें स्नेल को फास्टर बनाया जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है तभी स्नेल को फास्टर बनाया, जबकि स्नेल अपने आप में एक स्लो काफ़ी धीरे धीरे चलता है। बात 451 का करेंगे अगर, तो द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही वाज मैरिड डैश बोथ ऑफ हिज डॉटर। यहाँ पे बात जो आ रही है कि द फादर सीम्स रिलीव्ड, मतलब फादर रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स दिख रहे हैं। क्यों रिलैक्स दिख रहे हैं? क्योंकि वो अपने वो दोनों डॉटर की शादी को फिक्स कर चुके हैं, तभी बात यहाँ पे रिलीव्ड होंगे वो। तो मैरिड ऑफ, मैरिड ऑफ, मैरिड ऑफ, ऑफ मतलब होता है कि लड़के देख के लड़कियों की शादी को फिक्स कर देना या कर देना, तो मैरिड ऑफ से उस चीज़ को बताते हैं, या आपका फ्रेजल वर्ब होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 451 तक के। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 500 तक के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पसंद आएंगे आपको, तो उम्मीद करता हूँ स्टे होम, गुड बाय।